सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं कुंदरू की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, फिर इसमें डाला मैंने जीरा, फिर इसमें मैंने डाली थोड़ी सी मेथी। सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग अ न्यू वेराइटी ऑफ कुंदरू की सब्ज़ी। आपके वहाँ पे कुंदरू को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज स्पाइसी कुंदरू की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, जिसमें मैं अनियन, गार्लिक और पोटैटो हर चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, वरना नॉर्मली मैंने कुंदरू की सब्ज़ी हमेशा प्लेन खाई है विद जीरा एंड हरी मिर्च। तो देखते हैं आज ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं, और कैसी बनती है हमारी कुंदरू की सब्ज़ी। तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ बिकॉज यू हैव टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन टुडेज़ वर्ल्ड, सो दिस इज़ व्हाट आई डू। फिर इसमें मैंने रेड ड्राई चिली डाल दी। फिर थोड़ा सा मैंने हींग डाला, क्योंकि हींग हमारे बॉडी के लिए बहुत बैलेंस रखता है, स्पेशली हमारे स्टमक हेल्थ के लिए। तो ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी में मैं हींग डालती हूँ। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। अगर आप सूखे अदरक और गार्लिक का यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं यूजुअली जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखती हूँ हर समय, क्योंकि मुझे अदरक जिंजर का मुंह में आना इतना पसंद नहीं है, बट हाँ आई नो कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मेरा तड़का बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख रहे हो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई हो गया ओवर में, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, बट स्टिल हाँ थोड़ा सा कम फ्राई कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा हल्का खाते हो तो, बट इट्स फाइन। मैं ऐसे खा लूँगी, क्योंकि ये जो टेक्सचर है ना कि ये पूरी अच्छे से जब फ्राई होता है ना, तो जब ब्लेंड होता है तो उसमें टेस्ट हर चीज़ का आएगा। उसमें जीरे का भी टेस्ट आएगा, आपको मेथी का भी टेस्ट आएगा, जिंजर गार्लिक का भी हल्का सा स्वाद आपको फ़ील होगा। और उसके अलावा मैंने फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली और थोड़ी सी गार्लिक डाला, और इन सबको अच्छे से फ्राई कर दिया। बिकॉज़ यही एसेंस होता है, जितने अच्छे से आप फ्राई करते हो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। नेक्स्ट इसमें मैंने अनियन डाली। अनियन की स्लाइसेस को मैंने थोड़ा लंबा लंबा काटा था, क्योंकि लंबे लंबे अनियन की कुकिंग में उसका टेस्ट अलग आता है। फिर मैंने आलू के स्लाइसेस को फ्रेंच फ्राई के शेप में काटा था। मुझे हरी मिर्च थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कम लग रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ। मैंने फिर वो डाला। ऑयल की क्वांटिटी आपने देखा मैंने फ्राई में बहुत कम यूज़ की थी, सो मुझे लगा थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अब इसमें सबसे पहले नेक्स्ट मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी के बाद मैंने लाल मिर्च डाल दी। बेसिकली अगर आपको लाल मिर्च ज़्यादा लगती है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, और अगर आप हल्का तीखा खाते हो तो आप हल्की यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि वॉट एवर टेस्ट यू फील लाइक, और कैसा टेस्ट आपको चाहिए। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाल सकते हो। फिर आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर सूखा पाउडर डाल सकते हो। देन बेसिकली ये तो हम हर सब्ज़ी में डालते ही हैं, तो मैं ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी में डालती हूँ। देन आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हो। और एक्स्ट्रा थिंग विच आई डू इन ऑल ऑफ माई सब्ज़ी, मैं थोड़ा सा इसमें किचन किंग मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ। अब इन सबको ब्लेंड करना। अब देखो मेरी सब्ज़ी कितनी ड्राई बनी, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला है। मुझे एकदम ऑयल फ्री, लेस ऑयल वाली सब्ज़ी खानी, भले ही ऑलिव ऑयल है, जस्ट टू बी हेल्दी, बिकॉज द ऑयली फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई हेल्थ एंड रिड्यूस माई वेट। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सॉल्ट, और क्योंकि सॉल्ट डालते ही ना आपकी सब्ज़ी का एकदम से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एंड स्टार्ट्स कुकिंग फास्टर। सो यस, और मैं इसको खोल के इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये बिल्कुल सॉगी नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट अ ड्राई सब्ज़ी, वो कच कच वाला टेस्ट जो आना चाहिए, मुझे वैसी सब्ज़ी पसंद है। मैं मतलब हर सब्ज़ी का अलग टेस्ट रहता है, जैसे कि ये और भिंडी, आपको ड्राई भिंडी, गीली और ड्राई दोनों टाइप से जमती है, बट मुझे ऐसे कुरकुरी भिंडी बोलते हैं, उसी तरीके से ना मुझे ये बिल्कुल ड्राई पसंद है। भले ही सब्ज़ी का टेक्स्चर आई नो इट गेट सॉफ्ट, बट यस। फिर एंड में मैं सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर दिया मैंने। सो मेरा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, मैं कोई भी वैरायटी यूज़ कर लेती हूँ, एवरेस्ट हो, MDH हो, जो भी अवेलेबल होता है मार्केट में, जो भी मिल जाता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी थोड़ा सा फ्राई हो रही है, आपको फ्लेम से पता लग रहा होगा। ये मैंने स्प्रे वाली बॉटल ली थी लास्ट वीक, मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो या शॉर्ट्स को वॉच करना। तो ये मैंने एक स्प्रे बॉटल लिया ताकि जब ऑयल कम हो जाता है कहीं पे भी, तो मैं उसको स्प्रे करके यूज़ कर सकूँ, क्योंकि स्प्रे में ना बहुत ही कम क्वांटिटी जाती है ऑयल की। सो दिस इज़ वाई आई बॉट दिस बॉटल, एंड इट इज़ वेरी गुड, एंड आई रिकमेंड दिस टू एवरी वन, all the women in the kitchen, all the people who are cooking. If you are health conscious, I know in today's world everybody is health conscious, तो सबको ही चाहिए, लेना चाहिए ये। फिर मैंने टमाटर ऐड कर लिया, क्योंकि जितने में ये सब्ज़ी फ्राई हो रही थी उतने में मैंने फटाफट से सोचा क्यों नहीं मैं चॉपिंग कर लूँ। और मेन काम तो चॉपिंग का ही होता है, आप चॉपिंग में ही सबसे ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि ऑफिस के बाद सारा एनर्जी चॉपिंग में तो मेरा ख़त्म हो जाता है। मैं चॉपिंग करते ही थक जाती हूँ, कुकिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट चलिए, खाना तो खाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। तो कर रहे हैं हम यहाँ पे मेहनत। और टमाटर डाल दिया है मैंने।
बट मुझे इसके ब्लेंड और क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा फ़ील हो रहा है कि टमाटर काफ़ी कम थे, क्योंकि फिर टेस्ट डिसबैलेंस हो जाएगा, और टेस्ट डिसबैलेंस नहीं चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद खाने का टेस्ट तो सही आना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। बिकॉज आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क डूइंग फॉर 1 hour और 2 hours, यू नीड अ गुड टेस्ट एंड अ गुड फूड, एंड एवरीबडी नीड्स दैट। सो अब क्योंकि मुझे टमाटर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा 2 डाल देती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं बैलेंस बना के रखूँ बिटवीन अनियन, पोटैटो एंड टोमेटो, जो भी मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी, ताकि उसका बैलेंस और फ्लेवर ना बिगड़े विद मसालों के साथ। सो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर और ऐड कर दिया, और मेरे टमाटर थोड़े इंडियन टोमेटो के हिसाब से थोड़े मीडियम से थोड़े से बड़े थे। सो अगर आप मीडियम साइज़ की यूज़ करते हो एकदम, तो आप छोटा वाला यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने कुंदरू को गोल में काटा था, क्योंकि इसमें काटना ना इसको थोड़ा सा आसान होता है, और लंबी वाली स्लाइसेस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो मैंने गोल वाले में ही काट दिया, इट वॉज ईजियर, बट या इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। गोल वाले में ना मेरा उतना हैंडी नहीं है, बीच से काटते वक्त कभी हाथ में चाकू लग जाए। एंड वैसे ही थके होने की वजह से ऑफिस के बाद भाई मैंने कहा ऐसे ही काम करो जैसे आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा कुंदरू वगैरह डाल दिया इसके अंदर। अब मेरा सारा मिक्सचर, मेरा अनियन स्टार्टिंग में सारा कुछ अच्छे से फ्राई हो गया, आपने देखा, और वो ऑलमोस्ट हाफ़ कुक भी हो चुका है। तो ये सारा प्रोसीजर करने में मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए होंगे। और उसके बाद मैंने सब कुछ कुक करने का, सबका पहले पहले डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डालने का टेस्ट अलग आता है। अब हमारी बस कुंदरू बची, और आप देखो मेरी सब्ज़ी बिल्कुल ही नॉन ऑयली दिख रही है, आपको ऑयल दिख भी नहीं रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने डाला ही बहुत कम है। तो अनदर थिंग विद दिस वेजिटेबल इज़ कि आपको बहुत कम ऑयल लगेगा, और आप इसको प्रेफर करो। जैसे भिंडी में हमें उसे पकाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, अदरवाइज़ भिंडी नहीं पकती है, क्योंकि उसमें बहुत ही लस होता है। बट ये सब्ज़ी परफेक्ट है, ना कोई लस होता है, ना कोई ड्राइनेस होती है, और बहुत आराम से आप इसको खा लेते हो। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ना ही कोई इसमें अजीब तरीके की स्मेल होती है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग तरीके की चीज़ें सब्जियों में वो एसेंस होता है। पर ये सब्ज़ी बिल्कुल ही अच्छी बनती है, और आलू के साथ एकदम ब्लेंड होके एकदम मज़ेदार सा टेस्ट, स्वाद और इसका टेक्सचर दिखता है। तो यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया है फ्राई होने के लिए। इतने में मैं चपाती और पराठे की तैयारी कर रही थी इसके साथ खाने के लिए, कि थोड़ा सा आटा वगैरह सान लिया जाए। और आटा सानना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं किचन एड का मिक्सर यूज़ करती हूँ, जिसमें फ्लावर को आसानी से आप गूँथ सकते हो, आप उसमें मैदा गूँथ सकते हो, कोई भी आटे के फ्लोर के बैटर को आप बहुत आसानी से बना सकते हो। सो गाइस जस्ट गो अहेड एंड वॉश द किचन एड। अब इसमें एक्स्ट्रा टेंट और एक्स्ट्रा डालने के लिए मैंने यहाँ पे सूखा हरा धनिया, जिसको हम बोलते हैं रॉ कोरिएंडर, उसको कूट के डाला है। सो ये है मेरा सीक्रेट, जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरी सब्ज़ी का टेस्ट अलग आता है। और अब यहाँ पे आई थिंक मैंने किचन किंग मसाला मिक्स कर दिया था, तो मैं वो डाल रही हूँ। ये सूखी, क्योंकि सूखे धनिया का जो टेस्ट होता है ना कूट के डालने का, वो अलग ही एसेंस आता है सब्ज़ी में। और सब्ज़ी मसाला, मुझे सब्ज़ी का मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से द ब्लेंड वाज नॉट लुकिंग इक्वल। और ऐसे ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं स्टार्टिंग के पहले स्टेज में थोड़ा थोड़ा मसाला डालती हूँ। जब मुझे लगता है कि क्वांटिटी के हिसाब से कम है, तब मैं और ऐड करती हूँ। और अब फिर से मैंने इसको एक बार चला दिया, एंड आई वांट अ ड्राई वेजिटेबल, इसलिए मैं इसको ओपन करके कुक कर रही हूँ थोड़ी देर। अब थोड़ी देर इसके फ्राई होने के बाद मैं इसको थोड़ी देर बाद ढकूँगी। सो यहाँ पे इसको फ्राई होने देते हैं। सॉल्ट की क्वांटिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि तब मैंने कुछ भी नहीं डाला था। नाउ द वेजिटेबल एंड कम्प्लीट इज़ कम्प्लीट। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला मैंने, और लेमन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यूजुअली दोनों चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ, लेमन पाउडर भी और साथ में वो भी। और ऑयल की कमी हो तो स्प्रे बॉटल इज़ द बेस्ट थिंग आई ओन इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव इट। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये तो तुमने बहुत काम की चीज़ खरीदी है, बहुत अच्छा किया। सो येस, लाइक वी एज अ वुमन हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड लुकिंग आफ्टर आवर हाउस होल्ड। सो मैं ध्यान रखती हूँ घर में इन चीज़ों का, कि कौन सी चीज़ें जो हमें बेनिफिट कर सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई लव। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि यू डिड अ गुड जॉब, सो आई वाज वेरी हैप्पी। दिस इज़ व्हाट ईच वन ऑफ अस द वुमेन कुकिंग इन द हाउस वांट। सो रेड चिली मैंने और डाल दी। यार अब ये मत कहना मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी, शायद मैं थोड़ी ज़्यादा रेड चिली खाती हूँ, बट ये वो वाली कड़वी वाली नहीं है, कश्मीरी वाली लाल मिर्च है। बट या आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई चिली फ्लेवर, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं खाना चाहिए शायद हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा, ना ही सॉल्ट, ना ही शुगर, और ना ही हमें इतना स्पाइसी खाना चाहिए।
बट ये सब जितना स्पाइसी आपको दिख रहा है उतना स्पाइसी है नहीं, क्योंकि वो मिर्च तीखी नहीं है। फिर मैंने सोचा इसमें आधा लेमन भी स्क्वीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो अगर टैंगी सा हल्का सा खट्टा फ्लेवर भी आएगा या नमक हल्का सा ज़्यादा भी होता है तो वो बैलेंस कर देता है। तो लेमन डालने के पीछे मेरा ये इंटेंशन होता है कि सॉल्ट यूजुअली मुझसे ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर ज़्यादा हल्का सा भी हो जाए तो लेमन जो है ना उसको पूरा बैलेंस कर देता है। तो इट्स अ ट्रिक वेयर अगर आप भी सब्ज़ी बनाते हो और आपके हाथ से भी आपको लगता है कि मेरे से नमक ज़्यादा हो जाता है अनइंटेंशनली, तो आप उसमें लेमन डाल सकते हो। दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन डू। तो लेमन ना उसको बैलेंस कर देता है। और अमचूर पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि लेमन आप यूज़ करो। सो मैं यूजुअली यही करती हूँ कि अगर मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है या नमक को मुझे थोड़ा सा सटल करना होता है तो यू कैन यूज़ द लेमन। सो आज मैंने आपको 2 टिप्स दी। सबसे पहले ड्राई कोरिएंडर पाउडर आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपनी सब्ज़ी में अलग सा स्पेशल सा टेस्ट डालना चाहते हो। और सेकंड थिंग इज़ कि आप नमक को बैलेंस, सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए उसमें लेमन यूज़ कर सकते हो, या अमचूर पाउडर। मैंने अमचूर तो बहुत कम यूज़ किया होगा, बट अगर आपके पास लेमन तो ईज़िली अवेलेबल होता है हम सबके घर में, तो आप लेमन यूज़ कर लो। अब देखो, अब मेरी सब्ज़ी को ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में ही वो बिल्कुल तैयार हो गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगा मुझे सब्ज़ी को बनाने में। एफ़र्ट लगा मुझे, तो मुझे सारा एफ़र्ट जो लगा वो इसको बनाने में नहीं लगा, मुझे सारा एफ़र्ट इसको चॉप करने में ही लग गया। अब थोड़े टाइम के लिए मुझे इसे ढक के रखना था और फटाफट से मैंने स्लैब क्लीन किया, क्योंकि इतने सारे मसालों को प्रिपेयर करने में थोड़ा बहुत रेड चिली वगैरह गिर गया था, और अगर थोड़ा सा भी रेड चिली लग जाता है हाथ पे तो बहुत तेज़ जलन हो जाती है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस मैंने फटाफट से स्लैब क्लीन की और यहाँ पे रोटी बेल के शुरू कर दी है। पहली रोटी यार माइंड मत करना, शेप नहीं आया, क्योंकि दोनों ही काम करते करते थक जा रहे हैं और हम दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ ये दोनों चीज़ें करना इट्स लाइक बहुत थकान हो जाती है। तो यस, इतने में मुझे सब्ज़ी भी देखनी पड़ी है कि हो रही है या नहीं। वो पहली रोटी मेरे हस्बैंड ने बनाई है, सो इसलिए उसका शेप ऐसा है। आगे वो चेंज हो जाएगी, सुधर जाएगी। सो यहाँ पे सारे पराठे बन गए हैं और इधर हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इस पर मैंने धनिया डाल दिया फटाफट से। और आज मेरा ना पराठा खाने का भी मन हो रहा था, क्योंकि वो स्प्रे बॉटल थी। सो माई हस्बैंड वाज लाइक ओके, आज तो तेल ज़्यादा होगा ही नहीं ना, पराठा खाते हैं। तो फिर मैं पराठे बेलती गई और वो फटाफट से सेक रहे थे और इधर सब्ज़ी भी चेक करती जा रही थी मैं बीच में। तो टाइम हो रहा था, एक यमी सा डिनर तैयार हो रहा था हमारा। एंड यस, और रिसेंटली गाइज मैंने ये नया पैन ख़रीदा है जिसकी कॉपर फिनिश है फ्रॉम गौतम स्टील, एंड इट्स वेरी स्टर्डी। अगर आप भी कोई स्टील का स्टर्डी पैन देख रहे हो तो आई विल रिकमेंड इट। पहले मैंने फेबरवेयर का यूज़ किया था एंड अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इट्स वेरी स्टर्डी एंड वेरी नाइस, और इसमें कुछ चिपकता नहीं है। और हाँ, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ने घी ऐड किया, घी हर सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, लाइक 1/4 टेबल स्पून, जस्ट फॉर अ टेस्ट, क्योंकि घी का ना टेस्ट अलग ही आता है। आप किसी भी चीज़ में डाल लो घी, तो आप किसी चीज़ में भी खा सकते हो, एंड इट्स वन फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट। यू शुड अवॉइड चीज़ या अवॉइड पनीर, बट घी आई थिंक आपकी बॉडी में जाना चाहिए, इवन 1/2 टेबल स्पून एवरी डे, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर कंजम्पशन। सो यू शुड डू इट। सो यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घी को किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डाइट में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर ही लूँ। सो येस, हमारे पराठे भी थोड़े बहुत बन गए ऑलमोस्ट। और पराठे मैं कभी घी में कभी तेल में, मैं यूजुअली घी में बनाती हूँ, बट घी में ना वो थोड़ा सा जम जाते हैं, तो वैसे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये देखिए, अब ये रोटी यहाँ गैस पे कैसे फूल रही है। और आज हम रोटी और पराठे का ब्लेंड कर रहे थे। उन्होंने रोटी सेकी कि उन्हें रोटी खानी थी, फिर मैंने कहा नहीं है, मुझे पराठे खाने का भी मन हो रहा है। और जस्ट टू मेक पराठा लिटिल बिट हेल्दी, मैं उसमें करती क्या हूँ कि मैं उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देती हूँ। और मुझे वो ट्रायंगल शेप के जो पराठे होते हैं ना बचपन में, जो मैं मम्मी बना के देती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इसके बाद ये रोटी पराठे सेकते गए, आधे उन्होंने सेके, आधे मैं सब्ज़ी चला रही थी। अब बच्चे हुए पराठे फिर मैंने सेके। तो मैंने ट्रायंगल शेप के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव इट, आई डोंट नो वाई, बस मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ट्रायंगल शेप के पराठे। तो यार रिजल्ट, सब्जी वगैरह थोड़ी सी कुक हो रही है फटाफट से, तब तक मैंने बाकी इधर उधर घर पे प्लेट और सर्विंग की तैयारी करने में लगी हुई हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं पराठा वगैरह। तो इतने में हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रिम ऑफ इट। और आप रोटी भी देखो हमारी कैसे फटाफट से गैस पे अच्छे से बन रही है। मेरे प्रीवियस अपार्टमेंट में गैस नहीं थी तो हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती थी, क्योंकि रोटी का जो फ्लेवर होता है ना, वो जब गैस पे आप उसको फुलाते हो और वो उसका टेस्ट ना अलग ही आता है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम, और जैसे कि हम जब चूल्हे पे खाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पैन ऑल्सो आई बॉट, एंड इट्स वेरी नाइस, वेरी स्टर्डी। और इसका हैंडल गर्म नहीं होता है खाना पकाते वक्त, सबसे बेस्ट चीज़ जो हम सारी लेडीज़ ढूंढते हैं। सो आप गौतम स्टील का ये सेट मंगाओ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा गाइज, लेकिन ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है आपको फॉर, आपको वॉश करने में यूटेंसिल्स प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका हैंडल गर्म नहीं होगा और आपका खाना
आराम से टेक्सचर, इवन चाय की पत्ती जो चिपक जाती है चाय बनाने के बाद स्टील में जो हम घिसते रहते हैं वो भी इशू नहीं होगा आपको। ये नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ हो जाती है, स्कॉच ब्राइट की या कुछ भी जो आप यूज़ करते हो। सो दिस इज़ वन पॉजिटिव थिंग विच आई लाइक्ड अ लॉट। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बहुत सारे रिव्यूज़ और कमेंट्स पढ़ रही थी गॉटम स्टील के। सो आई थॉट वाई शुड आई नॉट ट्राई इट, एंड येस ट्रस्ट मी दिस इज़ अ विनर। और मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं हुई है इस पैन से। मैंने चाय बनाई, मैंने हर एक चीज़ ट्राई की जिसमें स्टेन्स पड़ जाते हैं और बहुत टाइम लेता है, जैसे आप किसी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हो या पकाते हो, बट इसमें कुछ नहीं चिपकता है। डोसा भी इतनी परफेक्टली बनता है कि लाइक आई वाज सो हैप्पी विद दिस। बट जब भी मैं डोसा बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक काफ़ी डोसा बनाया था। तो इतने में जब इतनी सारी चीज़ें चल ही रही थी तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सर्विंग वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने इतने में सोचा फटाफट से हम गैस वैस साफ़ कर देते हैं। तो ही इज़ माई गो टू इन एवरी थिंग एंड ही हेल्प्स मी अलॉट। सो यस, इतने उन्होंने यहाँ पे क्लीन, क्योंकि उसके बाद ना वो ड्राई हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब सब्ज़ी बन गई है, मैंने उनको सर्व करके खाना दे दिया है। अब था थोड़ी मेहनत इतनी कर ली थी, थोड़ी सी और कर लेते हैं। तो फिर मैंने मैं जीरा भून रही थी क्योंकि मैंने रायता बनाया था, मैंने सैलड भी काट लिया था। तो दही में खीरा और चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। तो ये जो रोस्टेड जीरे का फ्लेवर होता है ना, इसको मैं कूट के डालूँगी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका टेस्ट ना बिल्कुल एकदम मस्त होता है। वो जो आप देख रहे हो ना कूटने वाला, वो मैंने नया मंगाया है एंड ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मेरे पास जो था ना वो छोटा था। और इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इससे बड़ी जल्दी से ही वो फटाफट से हो जाता है। सो आई जस्ट नो कि ये जीरे का फ्लेवर जो है ना, दही के ऊपर आप कभी ऐसे प्लेन फ्राई करके डाल के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। चाहो तो आप इसको घी और जीरे में भी फ्राई कर सकते हो। मैंने तड़का नहीं लगाया क्योंकि मैंने यही कर लिया, तो थक भी बहुत गए थे यार, तो फटाफट से बस मुझे किसी तरह उसको पूरा करना था। सो मैंने दही में ये जो भुने हुए जीरे का मिक्सचर था इसको डाला। आपके पूरे रायते का टेक्सचर ही बदल जाएगा, आप इसको फ्राई करना। और ये चीज़ मैंने सीखी थी अपनी सासू माँ से, मेरे ससुराल में। उनको मैंने पहली बार ऐसे करते देखा था। मैं अपने घर पे नॉर्मली जीरे और इसका तड़का देखती थी, बट मुझे नहीं पता था कि जीरे को भून कितना अच्छा फ्लेवर आता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे जीरे को भून के अगर आप ऐसे करते हो, बहुत अच्छा।